प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है शशांक बेहरा ओडिशा अनुगुल ओडिशा से। उनका प्रश्न है कि महाराज बहुत सारे संत लोग कहते हैं खाली भक्ति करने से नाम जपने से कुछ नहीं होगा, चरित्र शुद्ध होना चाहिए, तब जाकर के भगवान प्रसन्न होते हैं। इसमें आपका क्या मत है? अगर भगवान के प्रति श्रद्धा न हो, भगवान के प्रति प्रेम न हो, भगवान का नाम नहीं जप रहा हो, भगवान से कोई मतलब नहीं है, चरित्र शुद्ध होने से क्या चाटेंगे वो चरित्र को लेके? अरे चरित्र शुद्ध होगा तो चरित्र का शुद्ध होने का मतलब एक धार्मिक व्यक्ति है, जो धार्मिक आचरण करते हैं, धार्मिक व्यक्ति है, वो चरित्र सुधा करता है। अधार्मिक व्यक्ति मरने के बाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग जाएगा या तो अगली बार कहीं जन्म होगा। लेकिन जो भक्ति करने वाले होते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, अनवरत भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान के चिंतन करते हैं, भगवान के भक्ति में डूबे रहते हैं, ये लोग को जो है स्वर्ग या कुछ नहीं प्राप्त होता है, सीधा भगवान के धाम वैकुंठ प्राप्त होती है। जन्म मरण के चक्कर से छूट करके सब दिन के लिए मुक्त हो जाते हैं। ये भक्ति में जो है चरित्र फरित कुछ नहीं देखा जाता है। आप देखेंगे भक्तमाल में, भक्त चरित्र में एक से एक जो है दुराचारी, एक से एक जो है दुष्चरित्र लोग को भी भगवान के भक्ति करके संसार से मुक्त हो गए। खुद शास्त्र में लिखा है व्याधस्याचारणम ध्रुवस्य चवयो उग्रशम क्रीम पौरुषम भक्त्यां तुष्यति माधव, भक्त्या तुष्यति माधव। व्याधस्य आचरणम, जितने सौ कोल भील जंगल में रहने वाले, जितने सौ राम के भक्ति करके, राम के प्रति प्रेम रख के ये संसार से उद्धार हो गए, उनका आचरण क्या था? वो खुद कह रहे हैं पाप करत निसी बासर जाही, फिर भी फुरत न पेट अघाई। हम जनघाती, हम जनगण घाती, यानी हम लोग को इस आने जाने वाले लोगों को जो है कत्ल कर देते हैं, सबको लूट लेते हैं। यह हमारा अति बड़ी सेवकाई, लेह न बासन बसन चुराई। यानी भगवान से एक कोल भी लोग कह रहे हैं हम लोग को जो है ये जितने आने जाने वाले रास्ते में लोग को सबको मार डालते हैं, सबका जो है बसन बासन सब चुरा कर सोना चांदी ले लेते हैं, यही हमारा काम है हमारा। तो ऐसे ऐसे पापियों को भी भगवान ने जो उद्धार किया। इसलिए तुलसिया दिन लिखा पाई न कही गति पतित पावन, राम भजी सुनु सठवना, गणिका अजा मिलो व्याध गीत गजाजी खल तारे घन, अपितु अजा मिलो गजगनिका वो भय मुकुत हरि नाम प्रभा। तो ऐसे ऐसे दुष्चरित्र वाले, गणिका जैसे, अजामिल जैसे, व्याध जैसे कि ऐसे ऐसे लोग भी जो है संसार से जो है भगवत नाम जप करके, भगवान की भक्ति करके जो है उद्धार हो गए। भगवान खुद कह रहे हैं भगवंत अति नीचो प्राणी, सोई मम प्रिय असम वाणी, अपि चेत सुदुराचारो भजते मान अन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य संग वेशित सह। गीता में कह रहे अत्यंत दुराचारी आदमी भी अगर मेरा भक्ति कर रहा है, मेरा भजन कर रहा है, तो भी मेरा उसको साधु ही समझना चाहिए, मेरा भक्त है, क्योंकि ना मेरे भक्ति के प्रभाव से उसकी सब पाप दाप नष्ट होकर के भगवत धाम जाएगा। मैं पहले वीडियो में भी कितने दुराचारी लोग को, भक्तों का जो उदाहरण दिया हूँ। जैसे हमारे जगन्नाथपुरी में जो है बलराम दास, पहले वीडियो में बताया था, वो हमारा ओडिशा भाषा में रामायण लिखे, जैसे हिंदी भाषा में तुलसिया जी लिखे हैं, बंगाली भाषा में कृतिवास लिखे हैं, तमिल में जो है कंबल लिखे हैं, ऐसे उड़िया भाषा में हमारा बलराम दास जी लिखे, दांडी रामायण कहते हैं। वो प्रतिदिन वेश्यालय में जाए इनका जीवन बीतता था। रथ यात्रा जगन्नाथ में चल रही है, और वो जा करके जो है वेश्या के पास सो रहे। जब घंटा घंटी बजा, तुरंत आकर जगन्नाथ जी के दर्शन करने आए तो पंडिल को मार के भगा दिया है, तुम जो है वेश्यालय से आए हो, तुम्हारे चेहरे में क्या क्या लगा है। जैसे इसको मार के भगा दिए, वो गुस्सा में जाकर समुद्र किनारे बैठा, तो भगवान ने रथ जो है रोक दिया, मेरा भक्त को तुम लोगों ने मार दिया। फिर राजा आज पंडित लोग उनको मना के लाए, तब जाकर रथ चला। तो बताइए, जो रथ यात्रा के समय वेश्या के साथ रहता है, कौन सा शुद्धाचरण था उसका?
तो ऐसे पापी लोग संसार में जो है भक्ति करके मुक्त हो गए हैं। ये आचरण, ये धर्म है, शुद्ध आचरण होना, शिष्टाचार का पालन करना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये आचरण अच्छा नहीं होना चाहिए, चरित्र अच्छा नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा है। भगवान राम आ करके अपना पूरा जीवन में चरित्र को दिखाया, कैसे बाप होना चाहिए, कैसे बेटा होना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। लेकिन इससे कोई गति मुक्ति नहीं मिलता या भगवान नहीं मिलते हैं। ये एक धार्मिक आचरण है। भगवान राम ने आकर के शुद्ध आचरण की शिक्षा दिया है, धर्म शिक्षा दिया है, भक्ति शिक्षा नहीं दिया है। तो ये सब चरित्र अगर शुद्ध हो तो आप अगली जन्म में कोई स्वर्ग जा सकते हैं, आपको अच्छा घर में जन्म मिल सकता है, अगर भक्ति आपके पास नहीं है तो। लेकिन आपके पास अगर भजन है, भक्ति है, पूजा पाठ है, इसके साथ भी चरित्र अच्छा रहे तो अच्छा है। लेकिन अगर किसी कारणवश, किसी मोहवश या किसी इंद्रिय का वश में है या किसी कारणवश वो कुछ उनके गलत काम हो जा रहा है, क्या उनसे कुछ संयम नहीं हो पा रहा है, लेकिन भक्ति में दिन रात लगा हुआ है, तो भी वो भगवान का परम भक्त है। इसलिए भगवान ने कहा, व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च वयो उग्रम शंकरी पौरुषम भक्त्या तुष्यति माधव भक्तम तुष्यति माधव। इसलिए ये सब आचरण फाचरण के चक्कर में पड़ेंगे तो आप भगवान से दूर हो जाएंगे। आओ, ये संसार में कोई एक आदमी, 700 करोड़ आदमी समग्र पृथ्वी में, कोई एक आदमी नहीं, साधु संत महामंडलेश्वर से लेकर के बड़े बड़े धार्मिक व्यक्ति, किसी को भी ले आइए, किसी का 100% आचरण शुद्ध है मेरे ऊपर बताइए। क्योंकि ना ये संसार माया के वशीभूत है। जन माया वसवती विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। जिसी भगवत माया के प्रभाव से ब्रह्मा शंकर आदि विमोहित है। ब्रह्मा शंकर ही जेहि न चाही अकल जीव कहीं न खेमाही। ऐसे ही संसार पूरा माया में ग्रसित है। उसी संसार में कोई रह कर बोल दे हम शुद्ध पवित्र एकदम शुद्धाचरण वाले हो जाए, कोई हो नहीं सकता है। कोई एक आदमी, न कोई एक महामंडलेश्वर, एक साधु संत महात्मा, कोई भी नहीं मिलेगा। केवल भगवत धाम जाने के बाद जब भगवान के धाम में पहुंच जाएगा जीव, तब वहाँ पर ही शुद्ध होता है। ये संसार में कितना शुद्ध वाला आदमी भी आ जाएगा अगर वैकुंठ से, तो भी वो उनका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। बड़े बड़े के बुद्धि संसार में भ्रष्ट हो गया। नारद जैसे के बुद्धि भ्रष्ट हो गया, वशिष्ठ जैसे, विश्वामित्र जैसे, पराशर जैसे, ब्रह्मा जैसे, शिव जी जैसे का भी चरित्र जो है आप पढ़ेंगे तो सब बुद्धि भ्रष्ट हो गया। ब्रह्मा जी स्वयं जो है सरस्वती के पीछे पागल हो करके किस चरित्र का जो हनन किया। पराशर से ले लो, विश्वामित्र ले लो, वशिष्ठ ले लो, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं का भी चरित्र आप देखेंगे गड़बड़ है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि लोग भ्रष्ट हो गए। क्यों ना, चरित्र का शुद्ध होना ये एक धार्मिक लक्षण है। भक्ति ये इसी से अलग चीज़ है। भक्ति करने वाला आदमी अगर ठीक है, चरित्र अच्छा रहे तो अच्छा है, नहीं रहे तो भी अगर भक्ति है भगवान प्रति, तो भक्ति के प्रभाव से भगवत धाम प्राप्त करेगा। इसलिए चरित्र का भक्ति से न कोई लेना न कोई देना है। हमारा गांव में अब मैं देखा हूँ, ऐसे लोग देखा हूँ, इतने चरित्रवान है। सुबह उठते ही पिता माता को प्रणाम करेंगे, कोई बड़ों को आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, बड़े बड़े धार्मिक कार्य में ये सहयोग देंगे। लेकिन ना कोई राम का नाम है, ना कोई भक्ति है, ना कोई कुछ है। ये बस ऐसे धार्मिक व्यक्ति रह कर ही जीवन बीत गया। कोई ना भगवत प्राप्ति ना कुछ हुआ। ऐसे बहुत मिलेंगे आपको। आप सादा सीधा धीरा गंभीर आचरण, एकदम शुद्ध पवित्र, सब कुछ पिता माता के समान, बड़े महिलाओं को माता के समान देखे। लेकिन जो गधा को ये गधा। लेकिन कोई राम नाम जप के, कोई भगवान का भक्ति करके, प्रभु का नाम जप के, स्मरण करके एक से एक दुराचारी, एक से एक दुष्ट पापी भी ये संसार से उद्धार हो गए और भगवान के भक्त बन गए। इसलिए चरित्र का शुद्ध होना एक धार्मिक व्यक्ति का लक्षण। लेकिन भगवान का भजन कीर्तन करना, नाम जपना, स्मरण करना, चिंतन करना, उनके भक्ति में उनको रिझाना, ये भक्ति है। ये दोनों का कोई मेल ही नहीं है। भक्ति अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। जैसे ट्रेन अलग चीज़ है, बस अलग चीज़ है। बस में जाए तो ट्रेन से कोई मतलब नहीं, ट्रेन से आए तो बस का कोई मतलब नहीं। ट्रेन जाती है अपने लोहे के पटरी पर, बस जाती है अपना नेशनल हाईवे में। दोनों का कोई मेल नहीं है।
ऐसे जो है धार्मिक होना और भक्त होना दोनों में आकाश पाताल अंतर है। धार्मिक व्यक्ति जो है जाएगा स्वर्ग जाएगा, या तो अगली घर में जन्म में जन्म होगा कहाँ, भक्त भगवत धाम जाएगा। धार्मिक व्यक्ति होने के लिए अब बहुत सारे नियम कानून का पालन करना पड़ता है। भक्त होने के लिए सब नियम कानून को ताक पर छोड़ के केवल भगवान के प्रेम में डूबना पड़ता है। सब नियम कानून धर्म फर्म त्यागना पड़ता है भक्ति में। इसीलिए तो भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। हे अर्जुन, तू सब धर्म नियम कानून सब तोड़ के केवल मेरे भक्ति में डूब जाओ। अर्जुन ने पूछा प्रभु धर्म नियम कानून तोड़ दूंगा तो पाप होगा ना? अहम त्वाम स्वर पापेभ्यं मख्येसामि, मैं समस्त पाप से मुक्त कर दूँ। अब जितने भी आप भक्तों का चरित्र देखिए, सब ने नियम कानून तोड़ा। क्या भरत ने, राम के भाई भरत ने नियम तोड़ा? नहीं। जिसी पिताजी के वचन मान करके राम वन में जा रहे हैं 14 साल, भरत क्यों नहीं राज्य संभाले? उसने कह दिया मैं पिता भरता कोई वचन भचन कुछ नहीं मानता हूँ, इसलिए अगर मेरे को राज दिए हैं ठीक है, पिताजी चले गए हैं, ये राज मैं आपको सौंप रहा हूँ। लखन को बोले कि पिता माता की सेवा करो, घर में रहो, मैं वन में जा रहा हूँ। सीधा बोल दिया तात मात नहीं जाने का, मैं माँ बाप कुछ नहीं जानता हूँ। पतिव्रता महिला जो है सीता जी, उनको बोले है कि तुम जो है मेरी बात मान कर घर में रहो, माँ बाप की सेवा करो। उन्होंने कहा कि मैं कोई कुछ नहीं जानती हूँ, कोई सास ससुर बसुर कुछ नहीं जानती हूँ। भगवान ने कहा कि धर्म यही ते धर्म नहीं कछ दूया, सादर सास ससुर पद पूजा, यहाँ रहो। सीता जी ने मना, सीधा कह दिया मैंने ऐसा मेरे को जरूरत नहीं। तो उनके ही घर में, भगवान के घर में ही किसने धर्म का नियम का पालन नहीं किया है, तो फिर भी भगवान के प्रिय भक्त हुए सब। निषाद राज जैसे, कोल भील जैसे सब जो है जंगली, जिसका कुछ शास्त्र का ज्ञान नहीं है, ना कोई ग्रंथ नियम कानून मालूम है, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, सब भगवान का प्रिय होकर के भगवान इस प्रति प्रेम दिखा करके संसार से उद्धार हो गए, भक्त श्रेणी में आ गए। नियम कानून पालन करने वाले धार्मिक व्यक्ति होकर के इंद्र के दरबार में गए, या तो अगले घर अच्छा घर में जन्म हो गए। अब क्या है? इसलिए शिष्टाचार का पालन करना, चरित्र का अच्छा होना, ये धार्मिक धर्म है। लेकिन भक्ति वो अलग चीज़ है। भक्ति के लिए सब नियम कानून को छोड़ना पड़ता है। मीरा ने पति को त्याग किया, सासुरों से बात नहीं मानी, किसी बात नहीं माना, सबसे मन हटा करके भगवान का भक्ति किया। प्रहलाद ने सबको त्याग करके भगवान का भक्ति किया। ध्रुव ने सबको त्याग करके भक्ति किया। इसलिए ये सब नियम कानून चरित्र फरित्र ये सब देखने की जरूरत नहीं। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसका पालन नहीं करना, जितना हो सके पालन किया। लेकिन कोई भक्ति के मार्ग में किसी प्रकार से कोई अगर अड़चन आ रहा है, कोई चरित्र कोई कुछ है, तो वो सब त्याग करके जो है भगवान का भक्ति बढ़ाना चाहिए। अब अगर किसी कारणवश संयम न होने के कारण किस प्रकार ऐसे कर्म हो जाता है, स्वभाव बन गया। आज जैसे कोई शराबी आदमी है, उसको बोले कि तुम शराब छोड़ के भक्ति कर, तो शराब छोड़ेगा वो? इसलिए उसको कहा जाएगा ठीक है भाई, पीता है तो पी, लेकिन भगवान का नाम जपा कर। उसके लिए ही भक्ति है। कोई विषय आदमी है, उसको बोले कि सब ये गलती काम छोड़ करके तुम भक्ति करो, तो छोड़ेगा सो? उसको कहा जाएगा कि भाई जो इच्छा करते हो करो, लेकिन भगवान का नाम जपो। यही जप करते करते ही उनका कल्याण होगा। अजामिल का ऐसे हुआ था, जब संत ने कहा कि तुम ये सब बुराई काम छोड़ करके नारायण नारायण जपो, तो उन्होंने कहा महाराज मेरे से बुराई काम छूटेगा नहीं, कि ना इस आदत बन चुके हैं। तब संत ने कहा ठीक है, तुम अगर छोड़ नहीं सकते हो तो अपने पुत्र का जन्म जो होने वाला है उसका नाम नारायण रख दो। बस उसको बुलाते बुलाते तुम्हारा नाम जप होता है। वही पुत्र का नाम रखा नारायण, उसी को जपते जपते इतने बड़े घोर पापी को भी कल्याण हो गया। तो कहने का मतलब ये है, भक्ति एक बहुत बड़ा जबरदस्त डिटर्जेंट पाउडर है। संसार का कितने भी दुराचारी हो, कितने बदमाश हो, कितने गुंडे हो, कितने भी पापी हो, कुछ भी हो, सब यहाँ पर आकर शुद्ध पवित्र हो जाते हैं। कोटि विप्रवध लाग ही जाहू, आए शरण तजहि नाहु ताहू। भगवान कह रहे करोड़ों ब्राह्मणों को कत्ल कर दे, अब मेरे शरण में आ जाए तो भी वो मेरा भक्त है। इसलिए जो कह रहे हैं ये सब चरित्र फरित्र के लिए, ये सब कुछ ज्ञान नहीं है, ये सब अनपढ़ गंवार लोग है, आ गए हैं थोड़ा इधर उधर पढ़ करके,
वो पुराने ज़माने से चले आ रहा है। चरित्र शुद्ध होना चाहिए, आचरण शुद्ध होना चाहिए। सुने हुए सो सुनी सुनाई बात कह देते। भक्ति का मर्म, भक्ति का रहस्य ये लोग कुछ मालूम नहीं है। भक्ति क्या चीज़ है, अब ये लोग धर्म क्या चीज़ है, योग क्या चीज़ है, ये सब लोग को मालूम नहीं है। अब योग और योगासन में कितने लोग को मालूम नहीं है। मेरे के आदमी ने कहा कि रामदेव है बड़ा जोगी है। मैंने कहा जोगी नहीं ना साला, रोगी है। वो योग का आसन सिखाने वाले हैं, योग नहीं सिखा रहे हैं, वो योगासन सिखा रहे हैं। योग का मतलब मन का भगवान के साथ जोड़ने का जो सिखाता है वो योग है। स्वयं पतंजलि ने कहा योगम चित्तवति निरोधा, मन को जो है संसार के हर एक विषय से हटा करके भगवान के पर लगाना ये योग है। ये जो आसन प्राण गोड़ हाथ ऊपर नीचे करके ये सब जो क्या जाता है, ये योगा आसन है। ये करने से शरीर ठीक रहेगा, स्वस्थ रहेगा, नाक कान ठीक रहेगा, ये करने से गर्दन ठीक रहेगा। ये सब एक डॉक्टरी विद्या जैसा है। ये योगासन है। योगासन और योग दोनों में आकाश पाताल अंतर है। समुद्र का पानी और समुद्र दोनों में अंतर नहीं है। कोई समुद्र का थोड़ा सा पानी ले आए, बोले कि ये समुद्र है, तो थोड़ी होगा इसे। और कोई थोड़ा सा इसे बैठ जाए, बोले कि बड़ा योगी है, तो थोड़ी हो जाएगा। इसलिए योगासन और योग में आकाश पाताल अंतर। लोगों को ये भी मालूम नहीं है। योगासन करने वाले को बड़े योगी समझ लेते हैं। जो कि हमारा शास्त्र में भगवान ने कहा योगिनाम अपि सर्वे संग मदगत ना अंतरात्मना, जो अंतरात्मा से हरदम मन को मेरे चरण में लगा करके ध्यान करता है वही सबसे बड़ा योगी है। आजकल ये आसन प्राणायाम सिखाने वाले को योगी समझ लेते हैं लोग। ऐसे ये जो धर्म करने वाले, आचरण निभाने वाले, शिष्टाचार निभाने वाले को लोग बड़ा भक्त समझ लेते हैं, जबकि उनके पास ना राम का पता है, ना शाम का पता है, ना कुछ है। ये सब कोई भक्त नहीं है। ये सब आचरण सिखाने, अच्छा आचरण करने वाले, धार्मिक कार्य करने वाले, ये दान करने वाले, अन्न क्षेत्र खोलने वाले, बड़े बड़े जो सब वृद्धाश्रम खोलने वाले, ये सब जितने सब है सब धार्मिक व्यक्ति है, भक्त नहीं है। भक्त प्रेमी तो वही है जो केवल भगवान से जुड़कर उनका नाम जप, उनका स्मरण, उनके चिंतन, उनके विचार में डूब जाता है, प्रेम में डूब जाता है। उसके लिए चाहे नियम तोड़ना पड़े, धर्म तोड़ना पड़े, चाहे कोई कुछ भी करना पड़े। हमारे बड़े बड़े संत ऐसे हुए हैं, भगवान के लिए चोरी भी किया। कबीरदास भी चोरी किए। हरिपाल डाकू नाम का डाकू थे, वो चोरी करके ला करके सब जो है संतों की सेवा करते थे। कोई झूठ बोला। कोई अब हमारे पिपादास जी थे, भगवान के भक्तों की सेवा के लिए, भगवान के लिए जो है अपने पत्नी को बाजार में बेच करके पैसा कमा के संतों की सेवा करते थे। तो कहने का मतलब ये भक्ति अलग चीज़ है, ये चरित्र अलग चीज़ है। ये सब ये मूर्खों को अभी मालूम नहीं है। थोड़ा थोड़ा इधर उधर पढ़ करके बड़ा ज्ञान छाट रहे हैं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा, आजकल जितने सब आए हैं आलतू फालतू सब प्रवचन करने वाले, उनका तो सुनना ही नहीं चाहिए। अरे बड़े बड़े महामंडलेश्वर, बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े रामानंदाचार्य, जगतगुरु कहलाने वालों के भी दिमाग ठिकाना नहीं है। ऐसे ऐसे बात कर देते हैं। मुनि नाम मति भ्रमम हो जाएगा, शास्त्र में कहा है। हमारे एक राम भद्राचार्य है, अंधे आँखों से, वो बोल देता है हनुमान जी स्वयं शंकर है। अब बताओ, शंकर जी के अंश है और शंकर जी के शक्ति को स्वयं शंकर कह देंगे। अरे अगर शंकर है तो हनुमान जी के कभी स्तुति आप देखे हैं तो शंकर जी सामने जाकर उमापति, शूलपाणी है, पार्वतीपति, ऐसे कभी स्तुति किया जाता है? करना चाहिए ना फिर उनको। कोई ऐसे शास्त्र में श्लोक ऐसा है जो कि हनुमान जी को उमापति, पार्वतीपति, शूलपाणी, भूतनाथ है ऐसे कर स्तुति किया जाता है? स्वयं हनुमान जी ही 4 लात मार देंगे कोई अगर स्तुति करेगा तो। स्वयं माता पार्वती को माँ मानते हैं, माता के समान जो है उनके आदर करते हैं। अब कोई उनको बोले कि तुम पार्वती पति है तो क्या होगा? अरे शंकर जी का बीर्ज से उत्पन्न हुए हैं, तो बीर्ज से उत्पन्न जो होता है पुत्र होता है। कोई किसी आदमी के बीर्ज से कोई जन्म हो जाए तो उनका पुत्र होगा कि स्वयं हो जाएगा? लेकिन ऐसे ऐसे मूर्ख सब आगे जगत गुरु बन गए, कोई क्या आचार्य बन गया है भाई, जो आया मन में अपना बग देते हैं, कुछ ज्ञान कुछ है नहीं है। इसलिए बड़ी सावधानी से सत्संग सुने, बड़ी सावधानी से जो है ये सब सुन करके ये करें, नहीं तो ऐसे ऐसे लोगों सब आप प्रकट हो गए हैं हमारे कलयुग में
नाम होगा बहुत बड़ा, लेकिन ऐसे ऐसे बेवकूफ़ बना देंगे अगर सावधानी से नहीं सुने तो। जय श्री राम।